चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। ये है क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 यार। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्या गिवन है यार। एक टावर है यार, ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है। टावर तो आपने ले लिया यार AD, ठीक है। हाईवे आपका ये हो गया। इस हाईवे पे कुछ पॉइंट हमने मार्क किए हुए हैं B, C और D, ठीक है। B पॉइंट पे कार है, ठीक है। एक बंदा इस टावर के टॉप पर A पॉइंट पर खड़ा है, ठीक है। यहां से वो जब इस कार को देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। यार एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड के पैरेलल इस A पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इस ग्राउंड के पैरेलल हो, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन ही नहीं सकता जब तक ये लाइन ना हो, क्योंकि आप आर्क कैसे लगाओगे, अदरवाइज एंगल बनेगा ही नहीं। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है जब इस कार को A पॉइंट से वो बंदा देख रहा है। अब ये 6 सेकंड के बाद ये कार B पॉइंट से C पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो है 60 डिग्री। देखो ये वाला अब 60 डिग्री बन गया यार। अब यहां पे हमने ये 30 डिग्री और 60 डिग्री लिखे हुए, ये हमने मार्क कैसे किए? ये यार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट से। देखो अब आप जब इसको देखते हो ना ऐसे, ये बन जाता है Z, तो Z का ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। जब किन्हीं दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है और Z शेप बनती है, तो वहां पे जो एंगल बनेंगे ना वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और वो इक्वल होंगे। तो ये देखो भाई, ये मेरा Z बन गया, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। अब ये वाला भी Z ही है, देखो ये और ऐसे, तो अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ठीक है। आपको डिप्रेशन में एंगल नहीं देखने, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की टर्म में देखने हैं, तो ये वाले एंगल आपके काम के हैं यार। अब क्योंकि कार B पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंची कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। अब कार की जो स्पीड थी ना वो भी यूनिफॉर्म है। अब देखो हमने यहां पे मार्क किया हुआ है, देखो सबसे पहले गिवन में क्या लिखा हुआ है, एंगल ABD इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों यार? देखो ABD यार ये 30 डिग्री मार्क किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें जो एंगल देखने हैं ना, जो अपनी ट्राइंगल में सॉल्व करने वाली ट्राइंगल में यूज करने हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करने हैं। तो डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन की टर्म में लिखा हुआ है ABD 30 डिग्री यार, ये मेंशन किया हुआ। ACD देखो यार, ACD 60 डिग्री यार, बिल्कुल सही है। ये बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कंसेप्ट से आपने लिखे हुए हैं। अब फाइंड क्या करना था कि टाइम टेकन बाई कार फ्रॉम C टू D, ठीक है, ये निकालना था आपको। अब टाइम टेकन बाई कार फ्रॉम C टू D निकालना था, तो लेट दैट बी T, तो इसलिए हमने T मेंशन कर दिया। अब कार की स्पीड भी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है, माननी तो पड़ेगी यार, क्या है, लेट दैट बी x मीटर पर सेकेंड। आपने ये दो वेरिएबल यहां पे माने हैं। अब आप देखो कि ये कार यहां से यहां पे पहुंच गई 6 सेकंड में, और उसकी स्पीड थी यूनिफॉर्म जो आपने मान ली, लेट दैट बी x। तो देखो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 6 सेकंड। स्पीड क्या होगी? x। यूनिफॉर्म स्पीड थी ना जो आपने x मानी है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। देखो ये x और ये 6, तो 6x आ गया आपका डिस्टेंस, ये लिखा हुआ है। अब ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमने निकाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब क्योंकि देखो हमने कहा कि C से D पर वो T सेकंड में पहुंच जाता है, ठीक है, टाइम पता चल गया T सेकंड, और स्पीड तो हमारी यूनिफॉर्म ही है, लेट वो x मानी थी, स्पीड x टाइम t, तो डिस्टेंस क्या हो गया? t स्पीड इंटू टाइम, तो ये आ गया tx। देखो स्पीड है x, टाइम है t, तो ये tx बन जाएगा ये वाला। तो ये वाला जो डिस्टेंस बन गया ये आपका tx हो गया। अब यहीं आपको यहां पे आप देखोगे इन दो ट्रायंगल्स में जो आप यहां से पिक करोगे। अब आप देखोगे क्वेश्चन अब एक्चुअल में स्टार्ट होगा यार। देखो ये यहां पे लिखा भी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम B टू C, B से C डिस्टेंस 6x, ये मेंशन किया हुआ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
कार फ्रॉम सी टू डी, मतलब सी डी, ये टी एक्स जो है यहां पे भी लिखा हुआ है। अब आप एक चीज देखो कि आपके इस फिगर के अंदर कितनी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन की टर्म में देखना है। पहली तो ट्राइंगल बनी भाई ए सी डी, भाई यहां पे मार्क कर दी ए सी डी। दूसरी कौन सी है, ए बी और डी, ये भी राइट एंगल है यार, देखो ये भी मार्क कर दी ए बी डी, बीच में पॉइंट सी है। अब इन दोनों में से सॉल्व किसको करोगे यार, जिसमें कम पॉइंट है। इसमें तो 4 पॉइंट है, ए बी सी डी, इसमें 3 पॉइंट है, ए सी और डी, मतलब इसको सॉल्व करेंगे यार, ठीक है, पता चल गया यार, ये सॉल्व करनी है। अब निकालना क्या है, निकालना जनरली वही होता है जो दोनों फिगर में कॉमन हो, ठीक है। अब देखो यार, इसमें मेरा ए डी है, इसमें भी मेरा ए डी है यार, कॉमन है, जो अननोन है अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब सी डी इसमें है और सी डी इसका पार्ट है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास, और यहां पर भी है, ठीक है। तो आपका अननोन है ए डी, और यहां पर भी, और कॉमन है, तो मतलब ए डी हमें निकालना है। तो ये जब सॉल्व करनी है सबसे पहले ये, तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल है भाई 60 डिग्री, ठीक है, ये यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ये अभी अननोन है और कॉमन है, कॉमन साइड है। तो दिस बाई दिस, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है दिमाग में, टेंजेंट। तो टेंजेंट 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए डी बाई सी डी, भाई ये लिख दिया। टेंजेंट 60 डिग्री होता क्या है, अगर आप अपनी टेबल में देखो, टेंजेंट ये हो गया यार 60 डिग्री, √3 पुट कर दिया यार। ए डी भाई निकालना था, सी डी टी एक्स है यार, सी डी की वैल्यू क्या थी, ये भी यहां पे भी है और यहां से भी देख लो यार, ये रहा टी एक्स, ठीक है, सी डी की वैल्यू टी एक्स पुट कर दी। जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है क्या करते हैं, जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, भाई यहां पे भी वही किया हुआ है, √3/1 लिखा, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये भी फ्रैक्शन में होना चाहिए, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए डी इंटू 1 ए डी, तो ये √3 इंटू टी एक्स क्या हो गया, √3 टी एक्स, ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। तो अब भाई नेक्स्ट एंगल को सॉल्व करते हैं। देखो ये है आपकी सेकंड ट्राइंगल यार, देखो इसमें ये आपको निकालना था, भाई ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, मतलब 6x आपको पता है यार, ये लेंथ, ये tx है, तो टोटल b से d तक का जो डिस्टेंस हुआ 6x प्लस tx, ये बन गया यार। अब देखिए एंगल ये निकालना है, ये आपको पता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेंजेंट, तो टेंजेंट 30 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब AD बाई BD। अब आप यहां पे देखिए टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, टेंजेंट 30 डिग्री अगर आप टेबल में देखें, देखो यहां पे यार, ये तो 1/√3 है यार, पुट कर दिया भाई। परपेंडिकुलर AD यार निकालना है, बेस BD है 6x प्लस tx, ये एज सच मेंशन कर दिया यार। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो √3 इंटू AD मतलब √3 AD इज इक्वल टू 6x प्लस tx इंटू 1, तो ये 6x प्लस tx एज सच आ जाता है, तो इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 है ना, ये वाली AD की वैल्यू आप यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे। अब AD है √3 tx, जब यहां पे AD के प्लेस पे पुट कर रहे हैं, देखो यहां पे यूजिंग 1 into √3 एज इट इज, यहां पे AD था, इसके प्लेस पे √3 tx पुट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 6x प्लस tx, ये वाला यार, तो ये 6x प्लस tx यार, √3 इंटू √3 क्या होता है 3/3 लिख दिया, इंटू tx एज सच इज इक्वल टू 6x प्लस tx। अब ये देखिए ये tx जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये यहीं पे रह जाएगा 6x। अब आप एक चीज देखिए यार, अगर किसी के आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है, तो 3 - 1 क्या रह गया 2tx इज इक्वल टू 6x। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था टाइम मतलब t, तो यहां पे t रख लिया और 2x इसके नीचे चला गया, 6x बाई 2x, x से x कैंसिल आउट हुआ है, 2 3 जा 6, तो टाइम आ गया 3 सेकेंड।